शालोम एवरीवन, मैं आपके साथ एक टेस्टमनी शेयर करूँगी। मैंने जो है कलाम उठाया और मैंने कहा कि ए खुदावंद, आज आपका क्या मैसेज है मेरे लिए। तो मैंने जैसे ही खोला, ऐसे करके आंखें बंद की और जैसे ही खोला तो मेरे सामने जो खुदावंद यीशु मसीह का मौज़ा आया वो था 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला। तो जब मैंने वो पढ़ा पूरा, कितने सारे लोगों को खाना खिलाया और 12 टोकरियाँ बच गई। तो ये जब मैंने पढ़ा तो उसके फिर मैंने खुदावंद को बोला कि खुदावंद अब नेक्स्ट क्या मैसेज है। फिर मैंने दोबारा से कलाम को ओपन किया तो सेम मौज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा मौज़ा था, जिसमें उसने 7 मछलियों और 2 रोटियों से जो है इतने सारे लोगों को खिलाया। तो सेम टाइप का मौज़ा जो है दूसरी अंजील में से मुझे मिला। तो मैं तो ये देख के हैरान हो गई कि ए खुदावंद, आपने तो मुझे 2 मिनट में ही आपने मुझे अपना सेम मैसेज दिया है। तो ये पढ़ के मैंने जो है रखा, खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद शायद आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं, तो मुझे इसको समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मेरी फ़ोन के अंदर जो है आवर डेली ब्रेड के नाम से एप्लीकेशन है, मैंने रात को ओपन की तो उसमें भी सेम यही हवाला था कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से जो है ये मुआवज़ा किया। तो उस टाइम पे मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने कहा कि ये तो एक ही मैसेज मुझे 3 बार एक ही दिन में मिल गया है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि 3-4 दिन के छोड़ के मैं चर्च गई, तो चर्च में भी सेम यही मैसेज था। फिर मैंने अपने चर्च के हैं हमारे सीनियर, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ये एक ही मैसेज जो 4 बार मिला है। तो उन्होंने मुझे बोला कि गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद प्रोविडेंस एंड ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा खुदा ने तो मुझे ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है। अब मैं दोबारा से इस पैसेज को पढ़ती हूँ कि खुदा मेरे से क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से इस कलाम को पढ़ा तो इस बार जो मेरा फोकस था और जो मेरी अटेंशन थी वो मेरी उस लड़के पे गई जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियाँ लेकर उसको ब्लेस किया था। और खुदावंद जो है वो आसमान से भी रोटी गिरा सकता है, इन जैसे पत्थरों से भी रोटी बना सकता है। ये बच्चा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि किसी अच्छी नीयत से अपने साथ 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ लेके आया होगा कि मैं अभी जा रहा हूँ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे, जो कि मौज़ात करने वाला खुदावंद है। और वहाँ पे अगर शायद किसी को ज़रूरत पड़े, हम क्योंकि उस टाइम पे वो लोग भीड़ जो थी काफ़ी दूर निकल आई थी, तो वो यही सोच कर अपने साथ 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ लाया होगा कि मैं जो हूँ ये किसी न किसी के काम आएगी। क्योंकि आज के दौर में तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, हम कहते हैं नहीं, पहले हमारा पेट भरे, बाद में दूसरा कोई काम हो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर खुदावन जो है ना आपकी ही चीज़ों से ना दूसरों को भी ब्लेस करता है। तो इस बच्चे पे जब मेरी अटेंशन गई तो मैंने ये सोचा कि खुदा ने हमें ऑलरेडी ब्लेस किया हुआ है, लेकिन जब हम अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां जब हम खुदावंद के हजूर लेकर आते हैं तो वो जो है आपकी उस ब्लेसिंग से ना मल्टीट्यूड्स को ब्लेस करता है। अब आप इस मौज़े पे अगर आप नज़र करें तो उधर जो थी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उन्होंने भी खाया और उनके खाने के बावजूद जो है 12 टोकरियां बच गई। तो ये कितनी अच्छी बात है कि खुदा जो है आपके दिए हुए में से जो है ना आपको ब्लेस करता है, और ना सिर्फ आपको ब्लेस करता है बल्कि मल्टीट्यूड्स, मतलब कि लोगों के इतने सारी भीड़ जो लश्कर होता है उसको ब्लेस करता है, और साथ साथ वो ब्लेसिंग्स को बचाता भी है। ठीक है, आज हमें अपनी नज़र करने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्या है, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या है हमारी लाइफ में। वो आपका टाइम भी हो सकता है, वो आपका बात करने का अंदाज़ हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है, आपकी जो है फाइनेंशियली जो आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं वो चीज़ हो सकती है। किसी भी तरीके से आप अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां आप पहले सोचें कि मेरे अंदर वो क्या चीज़ है, और फिर वो चीज़ जो है ना आप खुदा के पास लेकर जाएं। और जब खुदा उसको ब्लेस करेगा, और ना सिर्फ आपको ब्लेस करेगा बल्कि आपके साथ साथ जो है ना बहुत सारी भीड़ को ब्लेस करेगा, और वो ब्लेसिंग्स को बचाएगा भी। कैसे? 12 टोकरियों की सूरत में। ठीक है, तो मेरी टेस्टमनी ये है, और आप ज़रूर इससे, उम्मीद रखती हूँ कि आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही जो है ना खुदा की आवाज़ को सुन